हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरुजी। इस वीडियो में हम सोल्व करेंगे क्लास 11th के चैप्टर नंबर 16 यानी कि प्रोबेबिलिटी की सेकंड एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बार हम सेकंड एक्सरसाइज का जो बेसिक है वो हम देख लेते हैं कि इस एक्सरसाइज में किस तरह के किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हमारे पास ये दो टॉपिक मेन है सेकंड एक्सरसाइज में। एक आपको पता होना चाहिए कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं और एक आपको पता होना चाहिए एग्जॉस्टिव केस क्या होते हैं। अगर आपको ये दो टॉपिक पता है, आप ये एक्सरसाइज भी इजीली आप कंप्लीट कर लेंगे। जैसे कि हमने देखा था फर्स्ट एक्सरसाइज में पूरी की पूरी एक्सरसाइज बेस्ड थी सैंपल स्पेस पर, और सेकेंड एक्सरसाइज बेस्ड है इन दो टॉपिक्स पर, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव केस। तो ये चीजें हम समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। मान लीजिए दो इवेंट आपको गिवन है, एक E1 और एक E2। E1 इवेंट कहता है, हम मान लेते हैं एक डाई है। E1 इवेंट कहता है डाई के ऊपर E1 नंबर आएगा, यानी कि डाई के ऊपर 2, 4, 6 आएगा। और E2 इवेंट कहता है डाई के ऊपर ओड नंबर आपको पता है 1, 3, 5 आएगा। E1 इवेंट और E2 इवेंट, देखिए E1 इवेंट कहता है कि अगर आप डाई को रोल करोगे आपको क्या नंबर मिलेगा, E1 नंबर। E2 इवेंट कहता है डाई को रोल करने के बाद आपको जो नंबर मिलने वाला है वो मिलने वाला है ओड। तो ये जो दोनों इवेंट है E1 और E2, इन दोनों में ये सिंबल होता है इंटरसेक्शन यानी कि कॉमन का। अगर इन दोनों में जो कॉमन है वो कुछ भी नहीं है यानी कि 5 है, तब हम ये कह सकते हैं कि वो दोनों इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होंगे। तो क्वेश्चन इसी तरह से आएंगे, आपको दो इवेंट गिवन होंगे, वो पूछा जाएगा कि क्या वो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं है। तो उन केस में जितने भी क्वेश्चन आएंगे हम क्या करेंगे, इवेंट्स के अंदर जो भी हमारे पास पॉसिबल जो आउटकम्स है, जो भी बनती है वो हम इवेंट लिखेंगे। और लास्ट में अगर उन दोनों इवेंट के बीच में कुछ भी कॉमन ना हुआ, कुछ भी कॉमन ना का मतलब अगर उन दोनों E1 इंटरसेक्शन E2 यानी कि 5 हुआ, तब हम बोल देंगे कि बोथ इवेंट्स E1 एंड E2 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो ऐसे दो इवेंट जो दोनों इवेंट एक दूसरे पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करते, यानी कि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, कॉमन है नल, तो उस केस में दोनों इवेंट को हम बोलेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और यही दोनों इवेंट अगर हम बात करें एग्जॉस्टिव केस की, जैसे यही हम मान लेते हैं E1 इवेंट ये कहता है कि डाई को रोल करने के बाद हमें E1 नंबर मिल रहा है यानी कि 2, 4, 6 मिल रहा है। E2 इवेंट कहता है डाई को रोल करने के बाद हमें ओड नंबर मिल रहा है यानी कि 1, 3, 5 मिल रहा है। तो अगर E1 यूनियन E2 जितने भी इवेंट आपको दे रखे हैं, मान लो 2 इवेंट दे रखे हैं तो दोनों का यूनियन, 3 इवेंट दे रखे हैं तो तीनों का यूनियन, अगर सभी का यूनियन मिला के सैंपल स्पेस के इक्वल हमें मिल जाता है, तब हम बोलेंगे कि वो जो दोनों इवेंट या तीनों इवेंट जितने भी इवेंट आपको गिवन है वो इवेंट क्या है, एग्जॉस्टिव केस। तो इस एक्सरसाइज में बेसिकली ये दो टॉपिक ही पूछे जाएंगे कि क्या ये इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ये पूछ लेगा, या फिर क्या ये 2 या 3 इवेंट आपको गिवन होंगे और पूछ लेगा कि क्या वो एग्जॉस्टिव केस है या नहीं है। तो एग्जॉस्टिव, मान लीजिए 3 इवेंट आपको गिवन है और अगर तीनों की अगर यूनियन करने के बाद लास्ट में आपको सैंपल स्पेस मिल जाता है, तो हम लिखेंगे कि ऑल द गिवन इवेंट्स आर एग्जॉस्टिव केस। अब जैसे इसी एग्जांपल में देख लीजिए, E1 आपको गिवन था, आपने एक डाई को रोल किया, E1 कहता है उसके ऊपर E1 नंबर आएगा, तो E1 यानी कि 2, 4, 6। E2 कहता है डाई के ऊपर ओड नंबर आएगा यानी कि 1, 3, 5। अगर आप इन दोनों का यूनियन करते हैं, यूनियन का मतलब जितने भी एलिमेंट E1 में है वो भी हमने काउंट करने हैं, जितने एलिमेंट E2 में है वो भी हमने काउंट करने हैं। ये सभी चीजें आप सेट्स में पढ़ चुके हैं। तो अगर यूनियन करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, हमें मिला 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि हमें जो सेट मिला वो अपने आप में कंप्लीट सैंपल स्पेस है। तो सैंपल स्पेस अगर दोनों की यूनियन करने के बाद हमें सैंपल स्पेस मिल रहा है, तब हम उस केस को कहेंगे दिस केस इज एग्जॉस्टिव केस, दीज टू इवेंट्स आर एग्जॉस्टिव केस। तो जस्ट इस एक्सरसाइज में केवल आपको दो टॉपिक अच्छे से आने चाहिए, फिर आप इजीली आप ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकते हैं। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो एक्सरसाइज का आपको गिवन है, ए डाई इज रोल्ड। आपको क्या है, ये दे रखा है ए डाई इज रोल्ड। जैसे ही
आपके स्टेटमेंट में गिवन है डाई इज रोल, आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि जो डाई को रोल करते हैं तो सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट आते हैं, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि डाई को रोल करने के बाद टोटल मैक्सिमम जो पॉसिबल केस होते हैं यही होते हैं 1 2 3 4 या 5 या 6। अब इसी स्टेटमेंट में ये कह रखा है ई बी द इवेंट, ई हमारे पास इवेंट है और कैसी इवेंट है, डाई शोज 4। अगर डाई के ऊपर जो नंबर अगर 4 आया तब उस इवेंट को इसने ई का नाम दिया है। तो ई इवेंट में केवल एक केस आएगा, यानी कि अगर डाई के ऊपर नंबर 4 आया है तब हम उस इवेंट को बोलेंगे ई। नेक्स्ट इसी स्टेटमेंट में कहता है एंड एफ बी द इवेंट, एफ कैसा इवेंट है, एफ इज द इवेंट डाई शोज इवन नंबर। अगर डाई के ऊपर इवन नंबर आता है, इवन आपको पता है 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 8 नहीं होगा क्योंकि डाई पर मैक्सिमम पॉसिबल केस 6 तक ही होते हैं। तो एफ कौन सा इवेंट था, एफ वो इवेंट हमने माना है जिसमें डाई के ऊपर कैसा नंबर आता है, इवन नंबर। इवन नंबर यानी कि 2 4 6, इसका जो पॉसिबल सेट बनेगा वो कौन सा सेट बनेगा, एफ। इवेंट एफ का नाम दिया और इवेंट ई में क्या था, ओनली 4। अब ये क्वेश्चन पूछता है आर ई एंड एफ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, क्या ई और एफ, यहां पर हमने ई और एफ कैलकुलेट कर लिया, क्या ई एंड एफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है या नहीं है, ये क्वेश्चन पूछता है। तो अभी हमने पढ़ा है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट वो होता है जिन दो इवेंट्स में कॉमन कुछ भी ना हो, यानी कि E1 इंटरसेक्शन E2, अगर 2 इवेंट आपने E1 E2 लिए हैं, दोनों में अगर कुछ भी कॉमन ना हो तब हम उस इवेंट को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोलते हैं। यहाँ पर 2 इवेंट हमने E और F लिए हैं, E इंटरसेक्शन F, यानी कि दोनों में कॉमन क्या आपको कुछ दिख रहा है, E और F दोनों में आप देखेंगे 4 E में भी है और 4 जो है वो F इवेंट में भी है, तो E इंटरसेक्शन F हमें मिल गया 4। क्या ये नल के इक्वल है, इज नॉट इक्वल टू नल, ये नल के इक्वल नहीं है। सो इवेंट्स ई एंड एफ, यहाँ पर जो आपको दोनों इवेंट ई और एफ आपको गिवन थे, ये दोनों के दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पर कॉमन वैल्यू मिल रही है। सो बोथ इवेंट ई एंड एफ आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो कुल मिलाकर फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी टोटली बेस्ड है इन 2 टॉपिक्स पर। तो 2 टॉपिक्स अगर आप अच्छे से माइंड में सेट कर लेते हैं कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होता है और एग्जॉस्टिव केस क्या होते हैं, हम ये एक्सरसाइज बिल्कुल इजीली कंप्लीट कर लेंगे। तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे और आप कंप्लीट सॉल्यूशन 11th 12th 10th जो भी पॉसिबल होगा हम इस यूट्यूब चैनल पर लेकर आएंगे। फिलहाल 10th +1 का जो सिलेबस है वो स्टार्ट हो चुका है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं जो भी +1 स्टडी कर रहे हैं वहां तक शेयर कीजिए। धन्यवाद।